बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। इमरान खान साहब का जेल से स्टेटमेंट आया और काफी दिनों के बाद स्टेटमेंट आया। उनकी मुलाकातें बंद की हुई थी और उसके बाद अब इमरान खान साहब का एक बयान कल रात गए जो है वो बाहर आया अपने एक वकील के जरिए से। खासतौर पर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इस बात का बंदोबस्त किया है कि सलमान अकरम राजा साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात ना हो पाए। सलमान अकरम राजा साहब को इमरान खान साहब खासतौर पर मिलना चाहते हैं। उनके जरिए से वो पार्टी के जो रियल मामला आते हैं उनको चलाना चाहते हैं, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब को मिलने नहीं दिया जा रहा। बहुत सारे और लोग हैं वो भी नहीं मिल पा रहे। बहरहाल एक वकील अंदर गए, वो मिलकर वापस आए और उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। अब उनके जरिए से मालूमात इमरान खान साहब तक पहुंची हैं। टीवी है नहीं उनके पास और अखबारात भी उनको नहीं दिए जा रहे, तो बाहर की मालूमात इमरान खान साहब के पास नहीं है। और जो मालूमात इमरान खान साहब को दी गई वो इसी तरह मिलनी थी कि वकील मिलने के लिए गया, उसने कोई बात बता दी। अब वो इतनी लंबी मुलाकात तो है नहीं जिसमें इमरान खान साहब को सारी सूरत बताई जाए और एक एक चीज पे जवाब लिया जाए। फिर एक ही बंदा मिलने गया है, अगर 2 4 5 लोग मिले तो फिर वो आपस में जब बात करते हैं, डिस्कशन होती है, तो ज्यादा चीजें बाहर आती है। बहरहाल जो इमरान खान साहब का बयान उनकी पार्टी ने जारी किया है उनके अपने ट्विटर अकाउंट पे, वो मैं आपको बता देता हूं कि इमरान खान साहब ने जेल में क्या कहा। इमरान खान साहब ने पैगाम दिया कि उन्हें नजर नहीं आ रहा, मेरे डॉक्टरों को मुझ तक रसाई दी जाए। मेरा अपनी पूरी कौम, अपने कारकुनान और पार्टी की आदत को पैगाम है कि आपका कप्तान आज भी सीना तान कर खड़ा है, आपने घबराना नहीं है। लो जी, इमरान खान साहब तो वहीं पे खड़े हैं। मेरा अपनी पूरी कौम, अपने कारकुनान और पार्टी की आदत को पैगाम है कि आपका कप्तान आज भी सीना तान कर खड़ा है, आपने घबराना नहीं है। खान साहब ने एक बार फिर जोर दिया है कि उनकी बहनें जो इनके वकला के साथ काम कर रही हैं फौरी इजाजत के लिए दरखास्तें दायर करें ताकि उनके जाती डॉक्टर्स उनका मुआयना कर सकें। ये जी इमरान खान, ये फस्तायत है, मगर इस सब के बावजूद आपने किसी सूरत हौसला नहीं हारना। जुल्म और बर्बरियत के इस तूफान के सामने डट जाना है। मैं खुद इस जेल की काल कोठरी में कैद रहकर भी अपनी कौम की हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूं और जब तक अपनी कौम को गुलामी की जंजीरों से आजाद नहीं करवा लेता, इसी तरह डट कर खड़ा रहूंगा। मुझ पर एक बार फिर मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई नाफिज कर दी गई है। अहले खाना और वकला से भी मुलाकात बंद करवा दी गई है, जबकि बैरूनी दुनिया और हालात हाजरा से बेखबर रखने के लिए हर जरिया मालूमात, चाहे वो टीवी हो या अखबार हो, मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। यही गैर इंसानी सलूक बुशरा बीबी के साथ भी रवा रखा जा रहा है। हमारी मुलाकात भी बंद करवा दी जाती है। जाती डॉक्टर तक रसाई भी तवील अरसे से बंद है ताकि सेहत का मेरा बुनियादी इंसानी हक भी सलब कर लिया जाए। अपने किसी भी सूरत जुल्म और जबर के सामने सर नहीं झुकाना। याद रखें, अंधेरी रात जितनी भी तवील हो उसकी सुबह जरूर तलू होती है। इस जुल्मत की रात का खात्मा करीब है। इंशाअल्लाह इंसाफ और आजादी का सूरज जल्द तुलू होगा। साथ ही साथ महमूद खान अचकजई साहब ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कहा था कि अगर आप सारे मुझे हलफ दे देना कि आप में से कोई भी एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता नहीं करेगा या उनकी बात नहीं मानेगा, तो मैं गारंटी करता हूं कि ये लोग घुटने पे आएंगे। ये माजी में इस तरह के दावे करते रहे, जबकि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि जिन लोगों ने वफादारी निभाई है वही इन सीटों के मालिक हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट को यह पता चलना चाहिए कि हर जगह पाकिस्तान तरीके इंसाफ मुज़ामत कर रही है या मुकाबला कर रही है। तो दूसरी सोच ये है। दोनों चीजें मैंने आपके सामने रख दी। अभी इमरान खान साहब का हतमी फैसला होगा, उस हवाले से इमरान खान साहब ने कोई मौक़िफ़ बताया है जो पार्टी को बताया गया। अब पार्टी जो फैसला करेगी वो फिर आपके सामने अगले चंद दिन में आ जाएगा। नाज़रीन, अडयाला जेल में इमरान खान साहब की बहनों को भी नहीं जाने दिया गया, क्योंकि जो भी सख्त पैगाम होता है वो इमरान खान साहब अपनी बहनों के जरिए से बाहर भेजते हैं और जब कोई सख्त पैगाम बाहर आता है तो उसके सख्त किस्म के असरात भी होते हैं। लिहाजा उनकी बहनों को इमरान खान साहब से मुलाकात करने नहीं दी गई। अडयाला जेल के बाहर पुलिस ने बहुत बदतमीजी की है, बड़ी गालम गलोच हुई, कारकुनों को लाठीचार्ज किया गया, उन्हें उठाकर वैनों में डाला गया और फिर उन्हें बाकायदा गिरफ्तार करके वहां से ले गए। मुझे लगता है कि ये जो बदतमीजी की गई है जेल के बाहर, ये बदला लिया जा रहा है उस दुर्गत का या उस इज्जत अफजाई का जो टिकटॉकर्स की हुई है पाकिस्तानियों के हाथों, क्योंकि पाकिस्तानियों ने टिकटॉकर्स की बड़ी टका के इज्जत अफजाई की है। और यानी ये इनको इस सूरत का सामना क्यों करना पड़ रहा है? जाली हुकूमत है ना, इनके पास मैंडेट नहीं है तो लोग रिएक्ट करते हैं। अगर कोई हुकूमत मैंडेट के साथ हो और वो जाए और उनके ऊपर लोग ऐसे करें तो हमेशा उसकी मजम्मत करनी चाहिए।
लेकिन ये लोग, इनके पास मैंडेट ही नहीं है। और जब मैंडेट नहीं है तो लोग रिएक्ट करते हैं कि जब इनको तो हमने वोट ही नहीं दिया, ये कहां से हमारे पैसों से फिर रहे हैं, हमारे पैसे लेकर कहां पे घूम रहे हैं। तो वो उनको ऐसे देखते हैं जैसे कोई चोर जा रहा है, फिर वो इनके साथ ज्यादती करते हैं। बहरहाल, और दूसरा जो माफी वाली एक ख्वाहिश का इजहार किया गया या करवाया गया, उस ख्वाहिश की जो दुर्गत बनी है, उसके बाद ऐसा लगता है कि अडियाला के बाहर बदला लिया गया, कारकुनों को मारा कुटा गया, उन्हें घसीटा गया, गाड़ियों में डाला गया, उन पर तशद्दुद किया गया, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, बल्कि यह भी कहा जा रहा था कि इनको थाने जाके फिर मारो। अब ये एक जुल्म है। देखिए, कायदे आजम की तस्वीरें लेकर लोग निकलते हैं, लोगों पे मुकदमा दर्ज हो जाते हैं, कितनी अफसोसनाक बात है। इमरान खान साहब की बहनें वहां पे मौजूद रही सारा दिन, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हो जाए, लेकिन उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं करवाई गई। और अलीमा खान साहब ने कहा कि हम अपने भाई के लिए परेशान हैं, कोई शौक से तो हम यहां बैठने नहीं आए। फिर इस यकीन दहानी पर हमें एसएचओ ने आकर कहा कि आपकी कल मुलाकात करवा दी जाएगी। अब ये अलीमा खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा कल हम फिर आएंगे, क्योंकि हमें इंतजामिया ने कहा है कि कल मुलाकात करवाएंगे। अब देखते हैं कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आते हैं या इमरान खान की बहनें आती हैं तो उनकी मुलाकात करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। राणा सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट बड़ा सादा सादा है और बड़ा तफसीली स्टेटमेंट भी है, बहुत डिटेल के साथ भी आया हुआ है। वो ये कहते हैं कि नफरत की सियासत, इंतकाम की सियासत नहीं होनी चाहिए, मुल्क जो है वहां पे सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि उन्हें इस बात की समझ आ गई है कि सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म नहीं होगा जब तक कि इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाएगा, और जब तक इमरान खान साहब नहीं चाहेंगे तब तक ये अदम इस्तेहकाम रहेगा। वजह यह है कि मैंडेट इमरान खान के पास है और अवाम इमरान खान को फॉलो कर रही है, उनके पीछे चल रही है। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि मुस्लिम लीग नून इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखती। आप इमरान खान साहब की सूरत हाल देख लें, ये जो कुछ भी हो रहा है नून लीग की हुकूमत इसमें जिम्मेदार है। तो ये इंतकाम नहीं है तो और क्या है। खवातीन पर जो तशद्दुद किया जा रहा है, जो चादर और चार दीवारी का बार बार तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, सबसे ज्यादा पंजाब में होता है ना, या इस्लामाबाद में होता है जहां नून लीग की हुकूमतें हैं। यास्मीन राशिद से किस बात का बदला लिया जा रहा है। एस्टेब्लिशमेंट ने तो आज से कुछ अर्सा पहले हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि यास्मीन राशिद को और ज्यादा हम दीवार के साथ नहीं लगा सकते, इतनी ज्यादती हमने कर दी है, इससे ज्यादा हम क्या ज्यादती करें खातून के साथ, कि एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ खड़े कर दिए थे। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये खातून अगर बाहर आ गई तो मेरी जलालत हो जाएगी। इमरान खान साहब की बहनों ने एक बात की, उन्होंने कहा जी हम गारंटी दे देते हैं या हम एक ऑफर दे देते हैं कि मैं आसिम मुनीर का नाम नहीं लूंगी, इमरान खान को इलाज करवाने दें अल-शिफा अस्पताल से। अच्छा, ये एक ऑफर नहीं है, ये एक तरह से वो एक्सपोज भी कर रही हैं कि एक्चुअली आसिम मुनीर को प्रॉब्लम है इमरान खान साहब के इलाज से। यानी एक तरह का ये तंज है, एक तरह का वो सिस्टम को बेनकाब कर रही हैं। इन बहन भाइयों ने पाकिस्तान के निजाम को जितना नंगा किया ना। नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों का फैसला आया और साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अमल दरामद कर दिया। मैं आपको सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि एक साल पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने, यानी तमाम जजेस ने बैठकर मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया था, लेकिन उस वक्त फैसला आया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में। काजी फायदी साहब चीफ जस्टिस थे, पूरा जोर लगाने के बावजूद वो ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ करवाने में नाकाम रहे और ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ गया। एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा जोर लगाया लेकिन इसके बावजूद आ गया। और फिर कुछ टाउट्स है, उन्होंने आकर टीवी चैनल पे बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इस फैसले पर अमल दरामद हो, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का फैसला था, लिहाजा अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। एक साल गुजर गया और दोबारा से आईनी बेंच बनाया गया, पूरी अदलिया का स्ट्रक्चर बदल दिया गया उसके बाद, और यह फैसला किया गया कि हम अपनी अदलिया लेकर आएंगे। और फिर अपनी मर्जी के बेंच बनाए गए, आईनी बेंच जो है उनको तश्कील दिया गया और बहुत सारी चीजें अपने कंट्रोल में की गई। उसके बाद दोबारा से मखसूस नशिस्तों का केस लगा और फैसला फिर एस्टेब्लिशमेंट के हक में आ गया। वो फैसला जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने एक साल तक अमल दरामद नहीं किया, उस फैसले पे जैसे ही अदालत ने अनाउंस किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पर फैसले पर अमल दरामद कर दिया। और जैसे ही मर्जी का फैसला है, जैसे रेडियां नहीं बांटते, जैसे माले गनीमत बांटा जाता है, बिल्कुल वैसे इन्होंने फटाफट फैसले के ऊपर अमल दरामद कर दिया। हालांकि अभी 2 जजेस के दस्तखत भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी हमें जो फैसले की कॉपी दी जाए, तो कॉपी नहीं दी गई थी कि अभी 2 जजेस हैं, उनके दस्तखत भी नहीं है और अभी तो तफसीली फैसला भी नहीं आया। और फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यहां पर फैसले पर अमल दरामद कर दिया है।
सिकंदर सुल्तान राजा ने एक बात साबित की है, कि अगर आप ढीठ हो जाएं और आप ये तय कर लें कि आपने 2 नंबरी करनी है और एस्टेब्लिशमेंट की चाकरी करनी है और आप किसी इंसाफ को, किसी कानून को, किसी आइन को ना माने, तो आप किस तरह की एक किरदार के हामिल होते हैं वो उन्होंने दिखा दिया, प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। उन्होंने बता दिया कि जनाब ये वो कैरेक्टर होता है जो आइन में नहीं मानता, कानून में नहीं मानता, इंसाफ में नहीं मानता, किसी लॉजिक को नहीं मानता, वो सिर्फ अंधाधुंध मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के फैसलों की जो है वो तामील करता है। और यही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया और उनकी जो दुनियावी कामयाबी है उसकी वजह भी यही है। देखिए, करोड़ों लोगों के साथ इन्होंने बेईमानी की है। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, याद रखें बात, ये तो दुनिया खत्म हो जाएगी। अभी तो उनकी उम्र का वो हिस्सा चल रहा है जिसके बाद बंदा अल्लाह मियां के पास चला जाता है, और वैसे जाना तो हम सब ने है। लेकिन जरा वो ये सोचे कि जो आदमी किसी का हक मारे उसके साथ रोजे क़यामत क्या होता है, जरा कुरान पाक निकाल के पढ़ ले। और उन्होंने पूरी कौम का हक मारा है, करोड़ों लोगों से उनका हक छीना है, उनकी हक तलफी की है और बेईमानी की है। दयानतदारी का तकादा था उनके ओहदे से, लेकिन उन्होंने खयानत की है। जो लोग खाइन होते हैं, खयानत करते हैं, उनके साथ रोजे क़यामत क्या होगा जरा वो पढ़ लें, वक्त करीब है, उन्हें पता चल जाएगा कि करोड़ों लोगों के साथ उन्होंने किया। वो एक आधे बंदे के साथ कोई कर देता है, 2 बंदों के साथ कर देता है, जाके माफी भी मांग लेता है। यहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पूरी कौम के साथ ही बददियाती कर दी है, जाली फॉर्म 47 जारी कर दिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे। जहां मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का गिरबान पकड़ा जाएगा वहां इनका भी पकड़ा जाएगा, और ये होना है। और इन्हें इस बात का पता भी है, ये सब जानते हैं, कोई बेवकूफ नहीं है, बस सिर्फ इनकी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ ने एक एहतजाज किया और ख्वाजा आसिफ का एहतजाज आप देखें, बड़ा मासूम एहतजाज है। इससे पहले ख्वाजा आसिफ ने कहा था स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में और माली मुराद में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के जुमरे में आता है। आम आदमी की जिंदगी को जहन में रखें, हमारी तमाम इज्जत आबरू उसकी मरहूने मिन्नत है। ये जनाब ख्वाजा आसिफ ने 11 जून को कहा था जब बजट आ रहा था, और ये तनख्वाहें बढ़ा रहे थे अंधाधुंध। इन्होंने काबीना की तनख्वाहें भी बढ़ा दी हैं, MNS की तनख्वाहें भी बढ़ा दी हैं, ये जो 4 नाम लिए इनकी तनख्वाहें भी बढ़ा दी हैं। पंजाब में भी यही किया इन्होंने वफाक में भी यही किया। अब ख्वाजा आसिफ का लेटेस्ट इसके ऊपर आया, ये माली फहाशी का सिलसिला 1 जनवरी 2025 से शुरू होता है। ये नोटिफिकेशन का हिस्सा है, यानी ये तनख्वाहें जो मिलनी है और मुराद जो मिलनी है ये 1 जनवरी 2025 से मिलनी है। पिछले 6 महीने की भी इनको दी जाएंगी। कौमी खजाने के इस्तेहसाल की ये इंतहा है। 1 या 2 अशखास अपने ओहदों की निस्बत से अपनी माहाना तनख्वाह और अलाउंसेज एक MNA से 4 गुना बढ़ा लें और जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल दें। कौमी असम्बली के इदारे की कदर मंजिलत का ख्याल इसके निगहबान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो सब फ्रॉड है। ख्वाजा आसिफ वफाकी वजीर है, ये काबीना में करने वाली बात को सोशल मीडिया में क्यों करते हैं? सोचा कभी आपने? ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ये अपना रिकॉर्ड सीधा रखते हैं। जनाब मैं तो उस टाइम भी मना कर रहा सी ना करना। ये ख्वाजा आसिफ जो रिमके ये ट्वीट्स वगैरह करते रहते हैं ना, या स्टेटमेंट देते रहते हैं, ये इसलिए देते रहते हैं कि कल को इन्होंने जनरल आसिम मुनीर को भी बुरा भला कहना है। जैसे आजकल जनरल बाजवा को गालियां देते हैं, जनरल बाजवा के ऊपर सारे इल्जाम लगाते हैं कि जनरल बाजवा ने इतनी घटिया सियासत की कि हमने सारी जिंदगी कभी सोची भी नहीं। कल जनरल आसिम मुनीर के बारे में इन्होंने यही कहना है। और उस वक्त इन्होंने ये ट्वीट निकाल के देखे जब आसिम मुनीर था ना, तब भी हम ये बात कर रहे थे। ये बारीक वारदात डाल रहे ख्वाजा आसिफ। हालांकि ख्वाजा आसिफ को इस वक्त अपनी औकात का पता है, उनको आइडिया है। वो DGISP वो बेचारा जब टीवी के ऊपर आते हैं, किसी चैनल पे आते हैं, जनरल अहमद शरीफ, वो कहते हैं इंटरव्यू देते हुए कि दुहाइयां दे रहे होते हैं कि यार हमारा सियासत में कोई ताल्लुक नहीं है, फौज सियासत नहीं कर रही है, हमें सियासत और दीगर उमूर के अंदर मत घसीटो। वो ये तरले मिन्नत कर रहे होते हैं हर मीडिया के ऊपर बैठ के, जब भी उन्हें मौका मिलता है। वो बेचारा दिन रात में लगा के एक बयानियां बनाते हैं DGISP और उनका बॉस, बिग बॉस ख्वाजा आसिफ, यानी आईनी तौर पर बिग बॉस है, वैसे तो औकात एक अर्दली वाली है, सभी जानते हैं। तो ख्वाजा आसिफ अगले दिन सारा बयानिया वाड़ के रख देता है। ख्वाजा आसिफ साहब आते हैं जनाब, 2-4 टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हैं, बाई डिजाइन आते हैं, एकदम नाजिल होते हैं। 2-4-5 बंदे इन्होंने रखे हुए, आके उनको इंटरव्यू दे देते हैं और इंटरव्यू देते हुए बताते हैं जनाब वो तो झूठ बोल रहे हैं DGISP, उनका नाम नहीं लेते, जरूरत नहीं है ना, ये नहीं कहते कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उनको झूठा साबित करके चले जाते हैं कि पाकिस्तान में कोई आईनी जमहूरियत नहीं है, फौज ही मिलजुल कर मुल्क चला रही है और ये एक हाइब्रिड निजाम है। ये ख्वाजा आसिफ आकर हर दूसरे दिन गवाही देकर चले जाते हैं। और फौज बेचारी अपना बयानिया बनाती है, ये अपना बयानिया उनका खराब कर देते हैं। मामला पता है क्या है?
ये कल कला को अपने लिए मार्जिन रख रहे हैं कि जब नवाज शरीफ को दोबारा इनकलाबी होने का दौरा पड़ेगा तो उस वक्त क्या किया जाएगा, उस वक्त किस तरीके से खेल खेला जाएगा। अभी कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि शायद चौधरी निसार अली खान जो है वो कोई किरदार अदा करने वाले आने वाले दिनों में अपोजिशन और हुकूमत के बीच में। अब मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की नीयत कोई नहीं है। ये सारा कुछ हुकूमत ने नहीं करना, अपोजिशन ने नहीं करना। ये एस्टेब्लिशमेंट पे जब दबाव आएगा, जब एस्टेब्लिशमेंट दबाव महसूस करेगी, जब एस्टेब्लिशमेंट अवाम के नरगे में आएगी और अवाम के काबू में आएगी, और एस्टेब्लिशमेंट आप जितनी मर्जी गालियां दें सियासतदानों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक एस्टेब्लिशमेंट को आप नहीं पकड़ेंगे, एस्टेब्लिशमेंट को काबू नहीं करेंगे, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी, तब तक इंसाफ नहीं होगा। जो मर्जी बंदा बीच में डाल ले। बहरहाल ये खबरें फैलाई जा रही हैं या आ रही हैं, आने वाले दिनों में इनके बारे में भी पता चल जाएगा। ख्वाजा आसिफ साहब जनाब रोजाना की बुनियाद पे बयानियां वाड़ के रख देते हैं, जो डीजीआई एसपीआर बेचारे बड़ी मुश्किल से बनाते हैं कि जनाब हमारा सियासत में ताल्लुक नहीं है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं नहीं नहीं, सियासत तो कर ही ये रहे हैं, मुल्क को कंट्रोल भी यही कर रहे हैं। यहां पे हाइब्रिड निजाम जो है वो एक पूरा का पूरा